आइए चलिए हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इससे पीछे के लेक्चर हम पढ़े थे कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। वह एक मृत कोशिका को खोजा था। याद करने का तरीका भी आपको बताए थे। हुक, कोशिका छोटा होता है, हुक से कोशिका को निकाला और ये कोशिका मर गया। जीवित कोशिका यानी जिंदा सेल की खोज लीवन हॉक ने किया है। फिर इसके बाद कल हम पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम। तो थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, कल का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, यह हमारे कोशिका एक झिल्ली में रहता है, इसी को नाम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये हमारा कोशिका झिल्ली है जो प्रोटीन का बना होता है। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। हम कल पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल से ही एटीपी ग्लूकोज से बदलता है और ग्लूकोज से हमको एनर्जी मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है। इसके बाद पढ़े थे हम गोल्जी बॉडी। देखिए, गोल्जी बॉडी का मुख्य काम था ऊर्जा का परिवहन करना, अर्थात ऊर्जा का जितना है शरीर में बना है उसको ट्रांसपोर्टेशन करना एक अंग से दूसरे अंग तक। जैसे देखिए, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं तो हमारा अभी जो है जैसे खड़ा है तो हमारा हाथ का ऊर्जा और ये जीभ का ऊर्जा यूज हो रहा है, जबकि पाँव सब का ऊर्जा क्या है, अभी उतना यूज नहीं हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा अभी जो यूज हो रहा है, जो बोल रहे हैं हम, हमारे जीभ का ऊर्जा सबसे ज़्यादा खपत हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है जीभ में भी है, पूरा शरीर हमारे कोशिकाओं से बना है। जीभ का भी जो भी कोशिका है, यहाँ का माइटोकॉन्ड्रिया भी ऊर्जा बनाया है, परंतु हम जो बोल रहे हैं इससे क्या होता है, यहाँ का ऊर्जा भी खत्म हो रहा है। जब यहाँ की ऊर्जा खत्म हो जाता है तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, शरीर के विभिन्न अंगों से, जैसे पाँव का में अभी ऊर्जा बचा है, वहाँ से ऊर्जा लाकर जीभ के पास पहुँचाता है। यदि गोल्जी बॉडी नहीं रहे तो हमारा जीभ जो है बोल रहे हैं, जैसे बोले विज्ञान, तो बोलेंगे कैसे, विज्ञान, जीभ काम ही नहीं करेगा हमारा धीरे। जैसे हाथ जैसे भी ऐसे आपको बता रहे, लिख रहे हैं, हाथ का ऊर्जा खत्म हो जाएगा। तो गोल्जी बॉडी यदि ला के नहीं दे तो क्या होगा, हाथ ऐसे उठा रहे हैं, उठ रहा है, धीरे धीरे काम करना भी बंद कर देता है। तो गोल्जी बॉडी का मुख्य काम है शरीर के जो है विभिन्न अंगों से ऊर्जा को ट्रांसपोर्टेशन करना। ठीक है, अब आगे हम पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका आपको हम फिगर बताए थे, ये कुछ इस तरह से हमारे बॉडी में पाया जाता है। यह दो प्रकार का होता है, बताए थे आपको। एक होता है रफ सरफेस वाला और एक होता है स्मूथ। रफ सरफेस पर यहीं पर क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है, और यहाँ जो स्मॉल सरफेस जो है, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण होता है। राइबोसोम जहाँ पाया जाता है, यह राइबोसोम किसका निर्माण करता है, तो यह प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। यह दो प्रकार के प्रोटीन बनाता है, 70S और 80S। 70S प्रोटीन एक कोशिकीय जीव के लिए, अर्थात वायरस, जीवाणु सब के लिए, और 80S यह बड़ी जीवों के लिए, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसके लिए 80S जो प्रोटीन की यह ज़रूरत होता है। और बोले थे जहाँ पर ये स्मॉल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और यहाँ पर वसा बनता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट बनता है। और हम जानते हैं फैट के ही वजह से ये हमारा स्किन जो होता है टाइट रहता है। जिसके शरीर में जितना फैट पाया जाएगा वह उतना मोटा होता है। पुरुषों की तुलना में महिला में ज़्यादा फैट पाया जाता है, और इसीलिए देखते हैं कि ठंडी के दिनों में हम पुरुष सब जो रहते हैं वो सिकुड़ते रहते हैं, खूब कपड़ा पहने हुए हैं। जैसे कहीं पार्टी फंक्शन में आपको खूब देखने को मिलेगा कि हम लोग खूब ब्लेजर तलेजर स्वेटर खूब जैकेट लगा है, तब पर भी ठंड जो ऐसे करके कुकुरते रहते हैं, थरथराते रहते हैं। जबकि महिला देखिएगा एक ही कपड़ा पहनेंगे, वो खूब रहती है फुल पावर में, क्योंकि महिलाओं के शरीर में वसा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसको ठंड कम लगता है। और जहाँ आपको वसा रहेगा ज़्यादा, वहाँ पर आपको चोट भी कम लगता है। जैसे हमारे शरीर की हथेली में देखिए, यहाँ पर जो है वसा ज़्यादा है, यहाँ पर यदि मारा जाएगा तो यहाँ पर जो है चोट कम लगता है। और जवानी की अवस्था में हमारे स्किन में जो होता है, शरीर में वसा ज़्यादा रहता है, इसके लिए जो है ना, इसलिए चेहरा जो है ये स्किन हमारा टाइट दिखता है, सुंदर दिखता है। और जब बुढ़ापा आता है तो वसा खत्म हो जाता है, इसलिए जो है स्किन में झुर्री टाइप आ जाता है।
तो ये जो अधिकतर लड़की को बोलना चाहते हैं, इस सुंदरता जो आप सभी कहते हैं कि जवानी में देखिए, जब बुढ़ापा में यही ये सब कमाल जो है ना, वसा का कमाल है। वसा खत्म हो जाएगा तो पूरा ये चेहरा सुंदरता है ना, पूरा खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद हम पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद पढ़े थे हम कल सेंट्रोसोम पढ़े थे। देखिए सेंट्रोसोम का बताए थे आपको कार्य हम, इसका मुख्य काम जो है सेल का डिवीजन करने का काम है। अर्थात कहीं पर कोशिका डिस्टर्ब हो गया, बर्बाद हो गया, वहाँ का फिर जो है ये आके वहाँ पर कोशिका का ये निर्माण करता है। हमारे ब्रेन में बताए थे सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसीलिए ब्रेन की जो सेल जो होता है, ये कोशिका एक बार यदि आपके मर गया तो फिर दोबारा नहीं बनता है। इसलिए कहा जाता है कि आप जो कम से कम अपने सर को बचाइए, बाइक सब चलाते हैं तो हेलमेट लगा के सफ़र कीजिए। अब आगे हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा है वैक्यूलस, जिसको हम लोग हिंदी में रसधानी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? रसधानी कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है? जल का जो है स्टोरेज करने का इसका मुख्य काम होता है। यह जल को जो है स्टोरेज करके रहता है। यह पादप और मानव या जीव जंतु बोले दोनों में पाया जाता है। इसका मुख्य काम क्या है? कोशिका में जो है जल को एब्जॉर्ब करके रखना, स्टोरेज करके रखना। बात करते हैं, ये जीव जंतु में जो होता है छोटा पाया जाता है और पेड़ पौधा में यह बड़ा पाया जाता है। एग्जाम में पूछ देते रहता है कि वैक्यूलस, ये जो रसधानी जो है किस में बड़ा साइज का पाया जाएगा? तो पेड़ पौधा में यह बड़ा साइज का पाया जाता है, जबकि मानव हमारे जीव जंतु में बात करते हैं तो इसमें यह छोटे आकार के पाया जाता है। आगे देखिए हमको पढ़ना है न्यूक्लियस। यह जो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं। इसको केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। देखिए अभी तो पढ़ रहे हैं तो याद रहेगा कि न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, परंतु कुछ दिनों के बाद बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते रहता है। इसके लिए आपको एक हम ट्रिक बता रहे हैं। अधिकतर फलों का जो बीज जो होता है उसके केंद्र में रहता है, अर्थात सेंटर में रहता है, और बीजों का कलर कैसा होता है? ब्राउन कलर का होता है। जैसे सेब का बीज का कलर ब्राउन कलर का, खजूर के बीजों का कलर ब्राउन कलर का। बीज कहाँ पाया जाता है? सेंटर में, उसका कलर कैसा? ब्राउन कलर का। और तो न्यूक्लियस की खोज किसने किया है? ब्राउन। तो यह रॉबर्ट ब्राउन, याद रखिएगा। बीजों का कलर कैसा? ब्राउन कलर का। और न्यूक्लियस ये कोशिका के बीच में रहता है, उसी तरह से बीज भी जो है फलों के बीच में रहता है। तो इसलिए याद रखिएगा ब्राउन कलर वो, ये भी रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कहा जाता है। कोशिका का ब्रेन जो है इसको कहा जाता है। जैसे हमारा यह ब्रेन शरीर को पूरा कंट्रोल करता है, उसी तरह से यह न्यूक्लियस कोशिका को पूरा कंट्रोल करता है। जैसे न्यूक्लियस ही कहता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऐ माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा बनाओ, तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाता है। फिर कहता है गोल्गी बॉडी को, गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया जो ऊर्जा बनाया है उसको तुम ट्रांसपोर्ट करो, तो ये करता है। फिर कहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम जो है प्रोटीन बनाओ, तो प्रोटीन वहाँ पर राइबोसोम रहता है, वो प्रोटीन बनाता है। फिर कहता है कि कार्बोहाइड्रेट और फैट बनाओ, तो ये बनाता है। सेंट्रोसोम को कहता है सेंट्रोसोम तुम जो है कोशिका विभाजन का काम करो। अर्थात हम लोग जो देखते हैं, जैसे हमारे जहाँ पर कोशिका बोल रहे हैं, ये कोशिका विभाजन काम सेंट्रोसोम का, अर्थात क्या? फोटोकॉपी करना। ये काम कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। देखिए जैसे हमारे यहाँ पर कट जाता है, जैसे मांस काटा, हाँ पूरा शरीर कोशिकाओं से भरा है, तो यहाँ के कोशिका जो है, कोशिका का जो न्यूक्लियस सेंट्रोसोम का कहेगा ये मांस वाला है, तो यहाँ पर तुम मांस बनाओ। जैसे हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर देखते उसको जोड़ता है, तो हड्डी जो टूट गया, हड्डी में जो कोशिका है, तो वहाँ के न्यूक्लियस जो है सेंट्रोसोम को जो है आदेश देता है कि तुम जो है यहाँ पर कोशिका विभाजन का काम करो। उसमें जो सहायता करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अधिकतर जो वायरस से जो हमारे शरीर में रोग होता है, वायरस जो अटैक करता है न्यूक्लियस पे ही अटैक करता है। जैसे कोरोना वायरस जो आया था, यह कहाँ पे अटैक किया था? न्यूक्लियस पे ही। न्यूक्लियस पे आ जाता है, बोलता चचा हम आ गए हैं, हमारा तुम जो है ना फोटोकॉपी करो। तो क्या होता है, हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा जो तंत्र रहता है
वो इसको जो है पहचान नहीं पाते रहता है, ठीक है। तो वहाँ आ गया और जो है न्यूक्लियस को अपने कब्जा में ले लिया। अब बताओ, न्यूक्लियस अपने इसके कब्जा में आ गया तो अब इसको जो कहेगा, कहे कि न्यूक्लियस इसके आदेश पालन कर, न्यूक्लियस के जो है आदेश के पालन सेंट्रोसोम करता है। तो इसको बोलो ठीक है, इसका तुम फोटोकॉपी करो। अर्थात समझ जाइए, जैसे मान के चलो फोटोकॉपी का मशीन है, कोई अब मान के चलो अभी जैसे फिजिक्स का फोटोकॉपी हो रहा है, ठीक है, फोटोकॉपी हो रहा है। हम क्या कर चोरी छुपके से गए, वहाँ पे एक जो है ना, वहाँ पर हम लगा दिए इतिहास का पेज लगा दिए, तो क्या होगा, फोटोकॉपी हो रहा है, उसमें क्या होना स्टार्ट हो गया, इतिहास का होना स्टार्ट हो गया। उसी तरह से ये जो कोशिका का निर्माण अर्थात फोटोकॉपी जो हो रहा था, उसमें आके न्यूक्लियस पे कब्जा कर लिया, बोला कि चच्चा हम आ गए, ये जो कोरोना वायरस शरीर में जो फैला था और इस पर जो अपना कंट्रोल, इस पर कंट्रोल कर लिया। अब इसका काम है कोशिका का जो है निर्माण करना, तो ये कोशिका का निर्माण कर दिया, विखंडन किया। इससे क्या हुआ, हमारे शरीर में पूरा में जो है कोरोना वायरस फैल गया। इससे क्या हुआ, वहाँ प्रतिरक्षा तंत्र जो है कमज़ोर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में जब कोई वायरस अटैक करता है तो मान के चलिए यहाँ पर कोई नहीं है और यहाँ पर कोई मान के चलिए कोई नया आता है, ये सब देखेगा माइटोकॉन्ड्रिया का, अरे तू कहाँ से, यहाँ पर तो कोई नहीं है। सेंट्रोसोम भी कहेगा अरे ये कहाँ से आ गया, फिर ये कहेगा गोल्जी बॉडी ये कहाँ से आ गया, फिर वैक्यूलस कहेगा ये कहाँ से आ गया। तो यदि कोई नया चीज़ प्रवेश करता है बॉडी में, तो शरीर का जो ये प्रतिरक्षा तंत्र है वो एक आपको मैसेज अलर्ट करता है। मैसेज अलर्ट इस प्रकार करता है कि आपको बुखार शरीर में लगा देता है, शरीर का तापमान में अचानक परिवर्तन हो जाता है। जो हम लोग देखते हैं, हम लोग का जो अधिकतर बुखार जो आते रहता है वो किसी न किसी प्रकार का वायरस अपने शरीर पे अटैक किया है, इसी की वजह से शरीर में जो है तापमान में परिवर्तन हो जाता है। आपको जो बुखार को एक संकेत शरीर देता है कि जो है हमारे शरीर में जो कोई वायरस घुस गया है, सभी कोशिका जो है ना अलर्ट हो जाता है कि वायरस कोई आ गया है, ठीक है ना। तो ये बुखार का आना आपके शरीर के जो कोशिका सब अलर्ट मोड पे हो जाता है कि कोई वायरस आ गया है। तो इसी को हम लोग खत्म करने के लिए क्या करते हैं, फिर जो वायरस जो प्रवेश कर जाता है शरीर में, इसके लिए हम लोग जो है एंटीबायोटिक दवाओं से लेते हैं जैसे डेक्सोना, ये सब बहुत सारा आता है, इसके लिए आ जाता है। तो देखिए अब तो समझे क्या कि मान के चलिए न्यूक्लियस उसको पहचान नहीं पाया, ये सब भी, तो यहाँ से सेंट्रोसोम आया, कोरोना वायरस आया था, तो शरीर के जो इसका अपना फोटो को भी ध्यान देने करवा लिया। तो इसी से बचने के लिए क्या किया जाता है, बचपन में देखे हैं कि जो पोलियो का ड्रॉप जो पिलाया जाता है वो क्या होता है, जीभ के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से होते हुए क्या होता है, पूरा शरीर में वो कोशिका में फैल जाता है और वहाँ जाकर अपना ताल मसाल करने लगता है, दिखाने लगता है। तो इसको सब पहचान जाता है, सब जितना कोशिका की ये सब है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, सब इसको पहचान लेता है। अच्छा तुम ही खचरा जो है आ गया है नया, अच्छा इससे सब अलर्ट रहता है, इसको सब पहचाने रहता है। तो जब कभी भविष्य में कई सालों बाद यदि पोलियो को वायरस अटैक करता है, न्यूक्लियस में कोशिका में आता है और न्यूक्लियस पास आता है, तो कहता है कि चच्चा हमारा फोटोकॉपी कर दो। तो ये जो सेंट्रोसोम है वो सब कहता है अच्छा तुम ही वो हो, ध्यान करो वो आज से 10 साल पुराना जो तुम आके जो है यहाँ पर तहलका मचाया था। तो क्या करता है, इसका जो है फोटोकॉपी का निर्माण ही नहीं करता है, जिससे क्या होता है फिर दोबारा ये पोलियो को वायरस आकर भी अटैक नहीं कर पाता है। तो एक ध्यान रखिए जो वैक्सीन से जो डोज दिया जाता है पोलियो सबका, इसमें क्या बोले कोई ये जो सुई ये सब, इसमें कोई दवा नहीं रहता है, ये आपको जो होता है ना कोशिका के अंदर जितना भी अंग उस सबको ये एक्टिवेट कर देता है कि इस तरह का यदि कोई वायरस आएगा तुम इसको जो पहचान करके रखो, इसका जो फोटोकॉपी फिर से नहीं करना है। तो ये क्या हुआ, मेन काम जो कोशिका का जो है न्यूक्लियस करता है। अब देखिए सबसे खतरनाक जो ये होता है, एक है लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है। लाइसोसोम यह सबसे खतरनाक जो है ना अंग है कोशिका का, हिंदी में भी इसको लाइसोसोम ही कहा जाता है। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है जो एसिड की तरह कार्य करता है। एसिड की तरह, जानते हैं एसिड कितना खतरनाक होता है। हम जो घरों में यूज करते हैं एसिड, लाते हैं बाथरूम से वो साफ करने के, देखते हैं जहाँ डालते हैं छिड़क दिए वहाँ को
काम खल्लास कर देता है, पूरा साफ, वहाँ जो भी बैक्टीरिया पे सब पनपा है सभी को मार देता है। उसी तरह से इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में, जो एसिड की भांति कार्य करता है। देखिए एंजाइम है तो एंजाइम में ब्लड नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, एंजाइम में सिर्फ पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। देखिए लाइसोसोम का मुख्य काम, देखिए इसका काम क्या है। यह इसका काम एक तरह से बोले आपको हम कि सेनापति का काम रहता है। जैसे राज दरबार में देखते थे ना कि राजा आदेश दिया, नहीं उसका सुना तो सेनापति को भेज देता है मारने के लिए। उसी तरह से देखिए जैसे न्यूक्लियस, यहाँ बोलेगा मेट्रोकॉन्ड्रिया को, मेट्रोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ। यदि मेट्रोकॉन्ड्रिया एक बार नहीं सुना, खचरपनी बोला कि ना हम नहीं बनाएंगे, क्या कर लेगा? बोलेगा क्या कर लेगा? लाइसोसोम देखो तो ये नहीं बना रहा है ऊर्जा। लाइसोसोम बोलेगा क्या है रे, काहे नहीं तुम ऊर्जा बना रहा है? तो बोला कि फिर ये डर के मारे ये ऊर्जा बनाएगा, क्योंकि जानता है यदि लाइसोसोम पहुंच गया है मेट्रोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाएगा तो इसके पास क्या है, जल अपघटक एंजाइम है। वो क्या होगा, अपने से लेकर ऊर्जा थोड़ा इस पर छिड़क देगा। जहाँ इस पर छिड़का समझिए वो एसिड है, इसको ये काम तमाम कर दिया। तो डर के मारे मेट्रोकॉन्ड्रिया भी काम करना स्टार्ट कर देता है। अर्थात क्या समझे, यह जो है एक सेना की भांति काम करता है। जैसे देखिए यहाँ न्यूक्लियस जो है, यहाँ राजधानी को बोला, वैक्यूलस को बोला कि तुम जो है वाटर स्टोरेज का काम करो, यह नहीं सुना। लाइसोसोम बोला ये काहे नहीं सुन रहा है तुम? बोला तक नहीं सुनेंगे, तुम क्या कर लेगा मेरा? बोले क्या कर लेगा? लेता है वो एंजाइम जो एसिड है वो इस पर आकर छिड़क देता है, जाओ काम तमाम। ये क्या हो जाता है, मर जाता है। अब ये खत्म हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर यह वैक्यूलस। तो फिर क्या करता है बाद में, ये जो सेंट्रोसोम है फिर एक नया वैक्यूलस का निर्माण करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर फिर एक नया यहाँ पर ये वैक्यूलस आता है। तो लाइसोसोम जानते हैं फिर वो क्या कहता है, तुम बाबू नया आए हो, इससे पहले भी एक था जो चल बसा, इसलिए आए हो तो हमारा बात सुनो, नहीं सुनेगा तो फिर हम वही करेंगे जो इससे पिछले वाले के साथ किए हैं। अर्थात क्या हुआ, यह सेनापति के भांति काम करता है। इससे सब जो है ना डर के रहता है। देखिए इससे सब जो है डर के रहता है। कभी कताल होते क्या रहता है, जैसे देखिए अभी तो लाइसोसोम इसको मार दिया, ठीक है, फिर नया निर्माण हो गया। कभी कताल होते क्या रहता है कि हम लोग का जो है कभी हाथ देखते हैं, कभी चप जाता है, कहीं पे चप जाता है तो हाथ जो है वहाँ पर काला हो जाता है। तो वहाँ पर जो हाथ काला हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, लाइसोसोम ही खत्म हो जाता है। लाइसोसोम ही चप गया, मान के चलिए ये लाइसोसोम ऐसे इसके चप गया, तो लाइसोसोम चप गया तो क्या हो, खत्म हो गया। और इसके पास क्या था, एसिड था। ये एसिड जो है पूरा इसमें फट गया। एसिड क्या हुआ, इसमें पूरा फट गया। आप बोलिए जब ये एसिड पूरा फटेगा तो इस पूरा कोशिका को ये खत्म कर देगा कि नहीं? तो हो क्या जाता है, जब कहीं पर हमारे देखते हैं या कहीं पर किसी को खूब मार लगता है या कहीं पर हाथ आपको चप जाता है तो वहाँ पर काला के निशान आ जाता है। अर्थात क्या हुआ, वहाँ का लाइसोसोम जो है चप गया। चप के कारण क्या हो गया, लाइसोसोम के जो थैला था वो फट गया, ठीक है। और वो फटने के बाद क्या हुआ, पूरा कोशिका को ही यह नष्ट कर दिया। इसीलिए इसको कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली, इसलिए कहा जाता है। वो थैली फट गया और पूरा कोशिका को यह खत्म कर देता है। तो फिर क्या होता है, यहाँ पर जो काला भाग रहता है, फिर अगल बगल का कोशिका देखेगा, उसको कहेगा कि मान लीजिए हमारे शरीर में पूरा कोशिका है, अगल बगल कोशिका देखा, अरे लाइसोसोम लाइसोसोम हल्ला करेगा, देखिए कोई नहीं है। तो फिर थोड़ा थोड़ा इधर में जो कोशिका है, मान के चलिए यहाँ पर जो कोशिका है, ये थोड़ा यहाँ पर इसको छिड़क के बनाया कोशिका, फिर यहाँ दे दे के फिर ये नया यहाँ पर फिर कोशिका का निर्माण होता है। तो यह भी निर्माण जो जानते हैं ना, एक बार में नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। क्योंकि मान के चलिए यहाँ का जो कोशिका है और यहाँ का जो कोशिका, हालांकि क्या है, लाइसोसोम लाइसोसोम नहीं है। तो ये क्या करता है, ये लाइसोसोम थोड़ा एंजाइम यहाँ छिड़कता है, ठीक है, उसको ख़त्म करता है। फिर यहाँ पर जो है ना सेंट्रोसोम कहते हैं, फिर नया कोशिका यहाँ पर निर्माण करता है। ये थोड़ा थोड़ा मात्रा में करता है, इसलिए नहीं एक के बार में करता है, क्योंकि जल्दी यदि एक बार में ही पूरा निर्माण कर देगा उसको वहाँ उस जगह पर कोशिका का, तो क्या हो जाएगा, इसके पास जो एसिड है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब पूरा ही राजा हो जाएगा, अब हमको कोई कुछ नहीं करने वाला है, लाइसोसोम के पास कुछ रहा ही नहीं, अब कहाँ से कर लेगा, जिस पर वो नाचता है, पावर दिखाता है।
इसलिए वो धीरे धीरे छिड़क छिड़क के बगल के कोशिका को ठीक करता है। देखते होइएगा जहाँ पर जो काला हुआ रहता है वो धीरे धीरे आपको सप्ताह दिन 10 दिन में वो आपका ठीक हो जाते रहता है। अर्थात क्या समझे कि लाइसोसोम यह जो है पूरा इस पर जो मॉनिटर के भांति काम करता है। जो इसका नहीं सुनेगा उसका जो है सत्यानाश होना जरूरी है। तो लाइसोसोम जो हुआ इसे कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आगे आइए, अब हम पढ़ रहे हैं कोशिका द्रव के बारे में। देखिए इस सभी को एक थैला में रखा गया है। यह जो थैला जो है इसमें रखा गया है, इसी का क्या नाम है? कोशिका झिल्ली नाम है। देखिए ये है, इसका क्या नाम है? कोशिका झिल्ली नाम है। पढ़ाई दिए हैं, ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन का बना होता है। देखिए यदि मान के चले एग्जाम्पल रूप में एक हम पॉलीथीन का थैला लेंगे और उसमें जो है इस सभी को हम रख देंगे और ऐसे ऐसे उसको करेंगे तो क्या होगा? सभी एक दूसरे से टकराएगा कि नहीं? अब बोलिए, जो थैला में रखा हुआ है ऐसे रखा रहेगा और जो कोशिका जो है इधर से इधर यदि कहीं हो तो क्या होगा? एक दूसरे से टकराएगा और टकराएगा तो लाइसोसोम सबसे में खचरा है, वो कहेगा अरे तुम इधर का है, उधर जाओ उधर जाओ, तुम कहे रहे तुम इधर का है तुम इधर जाओ। और ज़्यादा तंग करेगा तो क्या होता है? लाइसोसोम खुद ही फट जाता है, ले सब खत्म हो जाओ। तो क्या होगा? कोशिका बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब आपस में नहीं टकराए, इसीलिए इसके बीच में जो है एक द्रव जो है भरा गया है, लिक्विड भरा गया है, लिक्विड भरा गया इस सभी के बीच में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कहीं ये पूछ दे कि कोशिका द्रव क्यों रहता है, तो ये सब आपस में जो है टकराए नहीं, इसीलिए इसके बीच में जो है कोशिका द्रव जो है लिक्विड भरा गया है। कोशिका द्रव, इसका नाम क्या है? कोशिका द्रव, या इसी को हम लोग जीव द्रव कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, यह जीवन की सबसे एक आधारभूत इकाई है। इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया है। पुरकिंजे ने कोशिका द्रव का नामकरण किया है। कहीं पर लिखा रहेगा जीव द्रव और कोशिका द्रव, बात एक ही है। ठीक है, देखिए यह कोशिका के जीवित रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि इसके बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकता है। कोशिका द्रव में 95% पानी पाया जाता है। एग्जाम में पूछते रहता है कि बताइए ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें वाटर कितना परसेंट पाया जाता है? तो 95% जो है इसमें वाटर पाया जाता है। जानते हैं एक बात, यदि प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव में 1% की कमी हो जाता है तो हमको प्यास लगता है। ये जो हम लोग को जो प्यास लगता है तो क्या होता है? कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में जो है 1% की कमी आ गया, जिससे क्या हो गया? हमको प्यास लगता है 1% की कमी होने की वजह से। अब ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग जो सोचते हैं कि पानी पीते हैं तो जो पेट में जाता है, पेट का अवशोषण होने के बाद देखिए कहाँ कहाँ तक पहुँचता है। हमारे पाँव से लेकर कपार तक पूरा जो शरीर में कोशिकाओं से बना हुआ है, और हर एक कोशिका के पास अपना अपना जो है क्या है? जीव द्रव है कि नहीं? तो हर एक कोशिकाओं के पास ये पानी पहुंचता है और यहीं से जो है पानी, देखते हैं कि नहीं, जो पसीना जो निकलता है शरीर के पूरा भाग से निकलता है कि नहीं? ये नहीं ना है कि एक ही खास भाग से निकलता है, शरीर के पूरा भाग से पसीना निकलता है। अर्थात क्या हुआ? हम जो पानी पीते हैं हर एक कोशिका तक ये पानी पहुँचता है पेट में अवशोषण होने के बाद। यदि कोशिका के जो है जीव द्रव में 1% की कमी आ जाए तो हमको प्यास लगता है। और एक बात ये भी ध्यान रखिए, यदि 10% की कमी हो जाता है जीव द्रव में तो मनुष्य का क्या हो जाता है? मौत हो जाती रहता है। डायरिया समय हो क्या जाता है? यही प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव की कमी हो जाता है। जानते हैं एक बात, इसमें जो है ना बड़ा बड़ा राजा सभी मर गया है, तो आम आदमी क्या है? ये जो अकबर जो था उसको भी डायरिया हो गया था और वो भी डायरिया की वजह से मर गया है। जानते हैं डायरिया में 3% पानी की कमी होता है। 3% जो होता हुआ है ना, इसमें जीव द्रव की कमी हो गया था। इसके वजह से अकबर जो है इतना बड़ा राजा होते हुए भी उसका क्या हो गया? मौत हो गया था। तो समझ जाइए यह जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण इकाई है। इसीलिए इसको कोशिका की आधारभूत इकाई भी जीवन की इकाई भी कहा गया है, कोशिका द्रव को कहा गया है। ठीक है, आप देखिए आगे यहाँ तो हम पढ़ लिए, थोड़ा आइए और हम जान लेते हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में आपको हम बता ही दिए हैं। कोशिका झिल्ली क्या होता है? यह कोशिका के जो है चारों ओर अर्ध पारगम झिल्ली होता है, लचीला परतदार होता है, यह प्रोटीन का बना होता है। अब एक आता है
कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है? देखिए, कोशिका भित्ति कोशिका के बाहर की एक परत होता है, यह मोटी परत होता है। जैसे देखिए, ये वहाँ पर झिल्ली हो गया, इसके बाहर एक मोटी परत पाया जाता है। इसके बाहर क्या है? एक मोटी परत पाया जाता है। इसी का क्या नाम होता है? कोशिका भित्ति नाम होता है। मोटा परत रहता है, यह पारगम नहीं होता, इससे बाहर जो है कोई चीज़ नहीं जाता है। तो देखिए, कोशिका भित्ति जीव जंतु में नहीं पाया जाता है, यह सिर्फ पाया जाता है तो पादप यानी पेड़ पौधा में पाया जाता है कोशिका भित्ति। देखिए, इसका आकार जो होता है, पेड़ पौधा के कोशिका का आकार जैसे होता है, इसका चौखोट आकार का होता है। देखिए, ये जो हुआ सबसे बाहरी संरचना, ये मोटा वाला भाग जो देख रहे हैं, यही क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति। और यहाँ पर जो है एक ये लचीला परतदार अर्धपारगम यह जो पाया जाता है, इसी का क्या नाम है? कोशिका झिल्ली। ये हमारा हो गया कोशिका झिल्ली, और ये बाहर वाला हो गया कोशिका भित्ति। यह कोशिका को जो है बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है और निश्चित आकार देता है। इसी के वजह से जो पादप, जो पेड़ पौधे का कोशिका रहता है, वो देखते हैं जो कठोर देखने को आपको मिलता है। देखते हैं कि बाहर से छूते हैं तो कठोर रहता है। तो आइए चलिए, आज हम क्या से पढ़े हैं? आज से हम पढ़े हैं, शुरुआत हुआ है हमारा रसधानी से। रसधानी का मेन काम क्या है? वाटर का स्टोरेज करना। यह जीव जगत में सब में पाया जाता है, पेड़ पौधा से लेकर मनुष्य और जानवर में भी पाया जाता है। और यदि साइज बोले तो यह पादप में जो है इसका साइज बड़ा रहता है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़े हैं? न्यूक्लियस पढ़े हैं। कोशिका के इसका ब्रेन कहा जाता है, और यहीं से ही कोशिका को ये पूरा कंट्रोल किया जाता है कि नहीं? इसके बाद पढ़े हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को जो क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि यही जो है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। जब ये खुद को अपने डिस्टर्ब, कहीं पर मान कोशिका मर जाता है तो खुद अपने आप को डिस्टर्ब होकर पूरा कोशिका को यह नष्ट कर देता है। कहीं एक्सीडेंट में कहीं उंगली से चप जाता है चोट लगने पर, ठीक है। इसके बाद पढ़े हम कोशिका द्रव। यह जीव द्रव का जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग है, इसके बिना कोशिका जीवित नहीं रह सकता है। और फिर हम पढ़े कोशिका झिल्ली। तो यह अर्धपारगम झिल्ली होती है जो प्रोटीन की बनी होती है। यह क्या होता है? लचीली परतदार होता है, ठीक है। यह दोनों में पाया जाता है, जीव जंतु कोशिका में और पादप कोशिका दोनों में। फिर इसके बाद पढ़े हैं कोशिका भित्ति। यह सिर्फ पाया जाता है पादप कोशिका में। यह इसका जो कोशिका का साइज देखेंगे जब हम पादप कोशिका का साइज, तो यह जो है चौराकार होता है, चौराकार चौखुटाकार बोल सकते हैं, इस साइज का रहता है। यह कोशिका का जो है एक निश्चित आकार प्रदान करता है और बाहरी सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो आज हम इतना पढ़े हैं, आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।